के इस भजन संध्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि हमारे बीच आप देख ही रहे हैं सुप्रसिद्ध भजन गायिका सुश्री अंजलि आर्या जी। और अंजलि आर्या जी के बारे में आपने पहले भी सुना हुआ होगा, और मैं वैसे भी बता दूं आपको कि अंजलि जी किसी गुरुकुल में नहीं पढ़ी हैं। अंजलि जी पढ़ी हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, किंतु उनका जो कार्यक्षेत्र है वो हमारी संस्कृति का प्रचार करने का है। तो आइए एक बार अंजलि जी के लिए हम एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से, श्रद्धेय आचार्य जी के आशीर्वाद से यह पावन अवसर हम सबको मिला है कि हम सुश्री अंजलि जी के भजनों का मधुर श्रवण कर सके और उनके उपदेशों को सुन सके। इसके लिए उन सब का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी का भी आगमन हो चुका है और अंजलि जी को बुलाने से पहले इन सब का, विक्की भाई जी का और ब्रिजेश भाई जी का और ओम प्रकाश भाई जी का, आइए हम जोरदार करताल ध्वनि से एक बार उनका स्वागत करते हैं। और मैं अंजलि बहन जी को बुलाना चाहूँगी कि अंजलि बहन जी आएंगी और आपको सुमधुर अपने कंठ के द्वारा, अपने स्वर लहरियों के द्वारा आपके हृदयों को झंकृत करेंगे। इस भजन संध्या के उत्सव पर आप सभी भाई बहनों की ओर से मैं बहन अंजलि जी का अभिनंदन करती हूँ। एक बार करताल ध्वनि से उनका हम स्वागत करते हैं, उनके गीत श्रवण करते हैं। बहन अंजलि जी। धन्यवाद बहन जानवी जी। मैं परम पूज्य महाराज श्री स्वामी रामदेव जी के और श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी के चरणों में नमन करती हुई उनके प्रेरणा को अपने हृदय में धारण करती हुई आइए कुछ शब्द आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आप सभी उन शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यह आशा और विश्वास तो मुझे पूरा है, लेकिन अपनी संकल्प शक्ति को भी दृढ़ बनाएंगे, जिसमें श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री और आचार्य श्री का प्रयास निरंतर चल रहा है, सतत चल रहा है। उनके उस प्रयास को और उस पुरुषार्थ को मैं नमन करती हूँ। उनके चरणों में वंदन करती हुई, अभिनंदन करती हुई आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए अनुमति चाहूँगी स्वामी जी की। हम सभी एक बार मिलकर के पवित्र पावन गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। सभी मेरे साथ में मिलकर के बोलिएगा और परमपिता परमेश्वर से अपनी बुद्धि को सद्कर्मों में लगाने की प्रार्थना सब कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तद्विष्णु
परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्यैव चक्षुराततं ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कुछ पंक्तियाँ अपनी मन स्थिति को एकाग्र करने के लिए आप सभी मेरे साथ में मिलकर गुनगुनाएंगे। एक बार मैं बोलूँगी, एक बार आप सब बोलेंगे। कितनी सुंदर प्रेरणा कवि के ये शब्द हमें दे रहे हैं। आइए अपने हृदय से इन शब्दों को जोड़ते हुए चलें। इधर उधर मत डोल मनवा, इधर उधर मत डोल, इधर उधर मत डोल मनवा, इधर उधर मत डोल, इधर उधर मत डोल मनवा, इधर उधर मत डोल, इधर उधर मत डोल मनवा, इधर उधर मत डोल, इधर उधर मत डोल। विषय वासना बेल है विष की, विषय वासना बेल है विष की, इच्छा तो रखता है इसकी, इच्छा तो रखता है इसकी, विषय वासना बेल है विष की, इच्छा तो रखता है इसकी, रस में विष मत घोल मनवा, इधर उधर मत डोल, रस में विष मत घोल मनवा, इधर उधर मत डोल, इधर उधर मत डोल मनवा, इधर उधर मत डोल।
कण कण में है व्यापक स्वामी, कण कण में है व्यापक स्वामी, सब कुछ जानता अंतर्यामी, कण कण में है व्यापक स्वामी, सब कुछ जानता अंतर्यामी, काहे मचाए रोल मनवा, इधर उधर मत डोल, काहे मचाए रोल मनवा, इधर उधर मत डोल, इधर उधर मत डोल मनवा, इधर उधर मत डोल। पहरे कर ले तन मन शोधे, पहले कर ले तन मन शोधे, प्रेरित करे शुभ कर्म में बुद्धि, प्रेरित करे शुभ कर्म में बुद्धि, पहले कर प्रेरित करे शुभ कर्म में बुद्धि, जीवन है अनमोल मनवा, इधर उधर मत डोल, जीवन है अनमोल मनवा, इधर उधर मत डोल, इधर उधर मत डोल मनवा, इधर उधर मत डोल।
मनवा इधर उधर मत डोल। ओम ओम ही बोल मनवा इधर उधर मत डोल। इधर उधर मत डोल मनवा इधर उधर मत डोल। इधर उधर मत डोल मनवा इधर उधर मत डोल। इधर उधर मत डोल। इधर उधर मत डोल। धन्यवाद। इस पवित्र पावन व्याख्यान वेदी पर विराजमान संपूर्ण विश्व के विख्यात एक ऐसी पवित्र आत्मा उस पावन शरीर में विद्यमान है जिन्हें जगत नियंता परमपिता परमेश्वर ने विशेष कार्य के लिए इस भूमंडल पर भेजा है। जो हम सब के लिए एक आश्चर्य सा है, लेकिन आपने उस कार्य को क्रियात्मक रूप देकर के संपूर्ण विश्व के अंदर आज इस वैदिक सत्य सनातन संस्कृति को प्रचारित और प्रसारित करने का जो पुनीत कार्य किया है, निश्चित ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म के ऋषि मुनियों की आत्मा आपके इस पावन शरीर में आ पहुंची है इस धरा का कल्याण करने के लिए। ऐसे विशेष व्यक्तित्व के धनी हम सब के मध्य में विराजमान परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज का मैं हृदय की गहराइयों से वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और उन्हीं के साथ में विराजमान श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी, जिनका मस्तिष्क दिन रात इसी गतिविधि में लगा रहता है कि किस प्रकार से हम अपनी संस्कृति को जिला सकते हैं, जिता सकते हैं। और जिनका प्रयास ये रहता है कि ईश्वर ने 24 घंटे दिए हैं, परमात्मा यदि और समय भी देता तो उस समय को भी देश और राष्ट्र के लिए लगा देते। 1 मिनट भी जो अपने लिए बचा करके नहीं रखते हैं। अपना संपूर्ण जीवन जिन्होंने राष्ट्र रूपी यज्ञ कुंड में समिधा बना करके लगा दिया है, ऐसे श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज का भी मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आपके ही सौजन्य से मुझे महाराज श्री के चरणों में कुछ कहने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो पूज्य आचार्य जी का भी बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। ये शायद मेरा दुर्भाग्य रहा कि मुझे वो पवित्र पावन ग्रंथ ऋषि मुनियों के पढ़ने का अवसर नहीं मिला, लेकिन परिवार से जब संस्कार मिले तो आज धीरे धीरे उस कार्य में अपने आप को लगाया है। मैं कहना चाहूंगी कि आप लोगों का तो ये परम सौभाग्य है। मुझे आप लोगों के बारे में बताया जा रहा था, आप उन पवित्र ग्रंथों का अध्ययन कर चुके हो, कर रहे हो। वो पवित्र विचारधारा आप लोगों के हृदय पटल पर संस्कार बनकर के अंकित है। आप लोगों का समर्पण है, आप लोगों के अंदर भावना है,
और मैं समझती हूं जब विश्व के अंदर महाराज श्री के रूप में यदि एक व्यक्तित्व, दो व्यक्तित्व इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं, तो जब इतने सारे व्यक्तित्व निकल कर के समाज में जाएंगे तो कितना बड़ा कार्य होगा। शायद महर्षि मनु का वो स्वप्न पूरा हो जाएगा। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रण शिक्षेरण पृथिव्याम सर्व मानवः। अर्थात ये भारतवर्ष फिर से विश्व गुरु की उस उपाधि से अलंकृत होगा जो इसको कभी दी जाती थी। और मैं महर्षि श्री के उपदेश सुनती रहती हूँ, तो उनका ये उद्देश्य भी है फिर से इस विश्व को वहाँ पर पहुँचाना। ये तभी होगा जब हमारी सत्य के साथ में, धर्म के साथ में संगति होगी। और आओ, बहुत सुंदर सी बात एक कवि ने लिखी थी संकल्प के रूप में, कि जब ये संकल्प शक्ति उभर जाती है, जब व्यक्ति की संगति बन जाती है, तो फिर जीवन साधारण नहीं रहता, वो देवत्व को प्राप्त हो जाता है। और क्या लिखता है कवि, आओ मेरे साथ में मिलकर के बोलने का प्रयास कीजिएगा। सत संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए, नीरस सा टुकड़ा शीशे का, हाथों का कंगन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से, सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए, नीरस सा टुकड़ा शीशे का, नीरस सा टुकड़ा शीशे का, हाथों का कंगन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। जीवन का कल्याण भरा है केवल ऋषियों की वाणी में, जीवन का कल्याण भरा है केवल ऋषियों की वाणी में। ऋषि दयानंद की संगति से, ऋषि दयानंद की संगति से अमिचंद पावन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से।
क्या कहा कवि ने? एक सपूत मिटा सकता है इतिहासों के काले धब्बे। एक सपूत मिटा सकता है इतिहासों के काले धब्बे। चंदन के एक ही बूटे से, चंदन के एक ही बूटे से सारा वन चंदन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से। और कवि लिखता है बहुत सुंदर सी पंक्तियों में कि एक सपूत मिटा सकता है इतिहासों के काले धब्बे। अर्थात एक व्यक्ति के सुधार से समूचे विश्व का भी सुधार हो सकता है। और यदि दुर्योधन के रूप में आ जाए तो बोलो, भारत के अंदर महाभारत भी हो सकता है, बिगाड़ भी हो सकता है। इसलिए बिगाड़ नहीं, सुधार के लिए परमपिता परमेश्वर ने ये मानव की योनि हमें दी है, तो सुधार ही करना है। और कैसे करना है तो उदाहरण दिया। फूके पापों की लंका को नाश करे रावण के बल का। फूके पापों की लंका को नाश करे रावण के बल का। धर्म शास्त्र सम्मति संगति से, धर्म शास्त्र सम्मति संगति से ऐसे रघुनंदन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। नीरस सा टुकड़ा शीशे का, नीरस सा टुकड़ा शीशे का हाथों का कंगन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन